नीतीश कुमार राजनीतिक व्यक्ति हैं और इतने दिनों तक अपने बयान और राजनीति से दूर रहें, ऐसा संभव नहीं लग रहा था। चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिर नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं और इसके क्या मायने हैं। अचानक से नीतीश कुमार सारी बातों को एक एक करके खुलासा करने के लिए जाने जाते हैं और ऐसा उन्होंने किया भी। आपको बता दें कि जब जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अधिवेशन, खुला अधिवेशन हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी और उन्होंने स्पष्ट तरीके से हार के लिए, कुढ़नी जो हार हुई उसके जिम्मेवार को एक एक करके चुन चुन करके जवाब दिया। जेडीयू के खुले अधिवेशन में नीतीश कुमार बरसने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने सारा अगला पिछला हिसाब बराबर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी उनके निशाने पर तो थी ही, इसके साथ साथ उनके निशाने पर वो लोग भी थे जिनके कारण उनकी हार हुई। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित जनता दल यूनाइटेड के खुला अधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अखबारों में और मीडिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सब ऊपर वाला देख रहा है। कुढ़नी चुनाव में हार को लेकर के उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, हम सभी जाति और सभी धर्म के लोगों का समान रूप से सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं और जाति धर्म के नाम पर लोगों को अलग करते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 जगहों पर हार गई उसकी कोई चर्चा नहीं करती है। जहां हम चुनाव लड़े ही नहीं, वहां की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे खिलाफ काम करते रहते हैं, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारी निश्चित तौर पर जीत होगी। उन्होंने साफ किया कि जो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं वो थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट होगा। भारतीय जनता पार्टी पर पूरा खुल करके नीतीश कुमार बरसे और 2020 के चुनाव की भी उन्होंने जमकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहता है कि लोग लड़ते रहें, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने शराबबंदी पर भी बातचीत की और कहा कि हमने बापू के विचारों को आगे बढ़ाया है। हमने शराबबंदी महिलाओं के कहने पर लागू की है। जो शराब पीता है वो हैवान बन जाता है, वो सिर्फ पैसा ही नहीं खाता, परिवार को भी निगल जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अभी कई बातें नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि अरुणाचल में हमारी पार्टी के 7 लोगों को तोड़ लिया, बीजेपी तोड़ने में माहिर है। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहते हुए मेरी पार्टी को गठबंधन में रहते हुए साजिश की गई और इसमें गंदा काम क्या हो सकता है। उनका इशारा सीधे आरसीपी सिंह पर था। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके अलावे भी विपक्षी एकता पर काम जारी रखने की बात कही। हालांकि इस पर लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे रहेंगे, क्योंकि उनको सही ढंग से लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पार्टियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी हारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को जिन जगहों पर भी काम करना है ईमानदारी से काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं से कहा कि अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप उसकी जानकारी मुझे दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो कुछ भी करना है हमारी सरकार और हम लोग करते रहेंगे। हम विकास का काम करते हैं और विकास का काम करते रहेंगे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने 2020 का हवाला देते हुए कहा कि हमें कमज़ोर करने और खुद को मजबूत करने की कोशिश की गई। हमारे दम पर इनके सीटें बढ़ी, लेकिन हमें हराने का हर संभव प्रयास ये करते रहे थे। उन्होंने कहा कि हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो एक दूसरे को हराने के लिए चुनाव में खड़ा होते हैं, हम वैसा नहीं करेंगे। हम आने वाले 2023 में कई राज्यों में चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ जाति धर्म को इधर उधर करने का जो इनका काम है उसे भी हम रोकेंगे। इतना ही नहीं, साफ तौर पे कुढ़नी हार का जिम्मेवार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बताया और भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों, गलत प्रचार को बताया। आगे इसके लिए अलर्ट रहेंगे, ये भी बात नीतीश कुमार ने कही। और नीतीश कुमार ने इतना ही नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया और अपने टीम के लोगों को इस बात के लिए भी तैयार रखा कि आप पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें, क्योंकि जो लोग आपके साथ हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय
नहीं होने देंगे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के लिए अपनी बड़ी तैयारी कर रहे थे और कुर्नी हार के बाद नीतीश कुमार का पूरा गुस्सा फूटा। मंच से ही उन्होंने क्लास लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में कहा कि कौन कौन लोग हार के जिम्मेवार हैं, मुझे उनको चिन्हित करके और बिना कुछ कहे उनसे सवाल जवाब कर लेना है और उन्हें ये बता देना है, एहसास करा देना है कि हम उन्हें पहचान गए हैं। आगे नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही और आगे भी जिस तरह की चर्चाएं चली हैं, जिस तरह राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उनका मुहिम जारी रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।